हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबके लिए एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है 2023 का। और नोटिफिकेशंस में बहुत ही ज़्यादा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजेस हैं। तो वो सरप्राइज वन बाय वन करके हम आप सबको बताएंगे कि क्या क्या एसएससी ने किया है और क्या क्या सरप्राइज दिया है हम सबको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एसएससी ने एक धमाकेदार न्यूज जैसे प्रेडिक्ट किया था। एसएससी ने कैलेंडर के अनुसार कि जो फॉर्म डेट आएगी वो जुलाई के एंड में आएगी। तो यहाँ पे डेट है 26 जुलाई 2023। लास्ट डेट है 16 अगस्त की लास्ट डेट है। तो सभी को फॉर्म भरने हैं। फॉर्म करेक्शन करने की डेट भी इन्होंने मेंशन की है। करेक्शन जो चेंजेस कर सकते हो वो 17/8 टू 18/8, 17 अगस्त से 18 अगस्त। तो एक चीज और ध्यान रखना, जिसको भी अगर जैसे दिल्ली का स्टूडेंट है वो दिल्ली में सेंटर चाहता है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दे। अदरवाइज क्या होता है, आपको सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस जो मिलती है वो जैसे आगरा भेज दे, आपको जयपुर भेज दे। तो अगर आपको अपने नियर बाय की चॉइस चाहिए तो जल्दी से जल्दी विद इन 1 वीक 2 वीक आप फॉर्म भर दीजिए। लास्ट वीक का वेट मत करिएगा। ठीक है, चलिए। और जैसे कि एसएससी ने कैलेंडर रिलीज किया था और कैलेंडर के हिसाब से क्या था कि हमारा जो एग्जाम डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है कि टेंटेटिव एग्जामिनेशन की जो डेट होगी बेटा क्या होगी, अक्टूबर 2023। यानी कि एसएससी जो है अब टाइम पे चल रहा है, एसएससी पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, और काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है एसएससी जेई का पेपर वन और पेपर टू दो पेपर में होता है। और पेपर वन हमारा जो होता है, पेपर वन हमारा जो होता है बेटा वो क्या होता है, पेपर वन में नॉन टेक हमारा आता है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का हमारा क्या आता है, नॉन टेक आता है। और टेक्निकल आता है 100 मार्क्स का। जो नॉन टेक का 100 मार्क्स का होता है उसमें 50 मार्क्स हमारे किसके होते हैं, रीजनिंग के, एंड 50 मार्क्स हमारे जीएस एंड जीके के होते हैं। राइट। अब इसमें क्या चेंज किया है, इसमें इस बारी चेंज ये किया है कि जो अब नेगेटिव मार्किंग है, वो जो नेगेटिव मार्किंग है अब बेटा 1/3 हो गई है। इतनी हो गई है 1/3। अभी तक एसएससी के रिकॉर्ड में जो नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी एसएससी जेई में वो कितनी होती थी, 1/4। तो ये काफी सरप्राइज है। और याद रखिएगा कि 1/4 में आप रिस्क ले सकते थे पर 1/3 में रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि 1/3 काफी क्रूशल हो जाता है। अब उसके बाद एक और बड़ा सरप्राइज दिया है एसएससी ने। वो सरप्राइज क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग पेपर टू में क्या करते थे, सब्जेक्टिव पेपर लिखते थे। सब्जेक्टिव पेपर 300 नंबर का होता था, 2 घंटे में हमें लिखना पड़ता था। तो एसएससी ने इस बारी हम सबको सरप्राइज दिया है। और जो सीबी जो पेपर टू है हमारा, पेपर टू है वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न यानी कि सीबीटी पैटर्न का होगा। तो ये काफ़ी सरप्राइज है। बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो सब्जेक्टिव की तैयारी कराए जा रहे थे, मेंस की तैयारी कराए जा रहे थे। तो एसएससी ने हम सबको एक सरप्राइज दिया है कि भाई अब इस बारी आप सीबीटी के फॉर्म में हम पेपर लेंगे। ठीक है, और इसमें भी याद रखिएगा जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 1/3 है। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। जो पेपर है वो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें। और जो मार्क्स होंगे 300 मार्क्स होंगे। कितने के होंगे, 300 मार्क्स। और ये जो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, 2 आवर्स में आपको जो है सॉल्व करने हैं। तो याद रखिएगा ये मेजर चेंज है इस बार एसएससी में, एसएससी जेई में मेजर चेंज है। क्या चेंज है भाई, कि जो पेपर टू है वो सीबीटी होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 1/3 है। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का होगा और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे। तो ये बहुत ही मेजर चेंज है। तो जो अभी तक सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे थे वो जरा अब स्टॉप कर दें। अब आपके जो पेपर हैं, जो पेपर है जेई के, जो मेनली अब जेई के पेपर होते हैं, मात्र जेई में मात्र ये पेपर था एसएससी जेई जो सब्जेक्टिव पूछता था, अब ये भी खत्म हो चुका है। यानी कि आपको अब टोटल फोकस करना है किस पे, ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव पे आप फोकस करें, कंसेप्ट पे आप फोकस करें, शॉर्टकट तरीका डेवलप करें। अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेट, अगर आज से हम देखें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 2 महीने हैं, 2 ढाई महीने हैं। हाँ, अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं तो आराम से सक्सेस मिल सकती है। कोई बड़ी चीज नहीं है ये, अगर आप प्रॉपर एक टाइम बॉन्ड तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। अब वैकेंसी इस बारी एसएससी जेई ने जो दी है, इस बारी जो वैकेंसी दी है, बम्पर वैकेंसी मिली है। 1324 वैकेंसी आप सबको मिली है, 1324 वैकेंसी मिली है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट ने दिया है, तो एमईएस ने, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने हमें 431 वैकेंसी दी है। एंड सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी जो कि वन ऑफ द
कोई भी इंजीनियर अगर एसएससी में सेलेक्ट होता है तो उसका पहली चॉइस क्या होती है, सीपीडब्ल्यूडी होती है। और यहाँ पे उन्होंने 421 वैकेंसी दिया है, 421 वैकेंसी दिया है। अगर बात करें लास्ट 2 साल से एसएससी जेई की, तो काफी टाइम पे एसएससी जेई रह रहा है, जो वो कमिट कर रहे हैं वो प्रॉपरली उस फॉर्मेट में वो चल रहे हैं। जैसे कि चाहे इससे पहले जो एसएससी जेई होता था वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं चलता था। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये चीज समझ आई होंगी, क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई है, ये याद रखिएगा, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई है, इस चीज का याद रखिएगा। और दूसरा जो पेपर 2 है बेटा, जो पेपर 2 है हमारा, वो क्या होगा, सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। बाकी फॉर्म की डेट आपको पता ही है कि 26 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक है। आप फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करें, और एग्जाम जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन करिए। आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी चीज में आपको परेशानी आती है तो आप टीडीसी से जुड़ सकते हैं। टीडीसी दोनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप किसी भी मीडियम से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।